कांग्रेस तो 61-62 सीटों पे आगे जा रही है। अब तमाम जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे जेजेपी हो, बसपा हो, इनेलो हो, इनका ये कोई कांग्रेस के वोट में सेंध मारे। ये तो भाजपा की बी टीम है। बी टीम क्यों लगती है ये सब? वो सारे बिकते हैं उन पे भाजपा पे जाके। तो इस वक्त हम लोग कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इस बार? देखिए, आज ये स्लैब जनता ये सारी कांग्रेस के साथ लगी हुई है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है, भारतीय जनता की सरकार जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जा रही है। क्या मुख्य कारण लग रहा है आपको? मुख्य कारण तो भारतीय जनता पार्टी तो किया ही कुछ नहीं। वो तो अभी राहुल जी ने सारा कुछ बताया है। हाँ। इन्हें तो किया ही कुछ नहीं। इन्हें तो अडानी उनके सबके उन्हीं के घर भरे हैं। हाँ। सारी बेरोजगारी, सड़कों का कोई काम नहीं किया, किसानों का कोई काम नहीं किया, लाठी चार्ज से सिवाय कोई कार्य नहीं किया। 10 साल रही भाजपा, कुछ तो किया होगा। तो ये 5 साल जीती, फिर आप लोगों ने वोट दिया 19 में। नहीं, कुछ नहीं किया, अपना घर भरा। हम तो पिट्टे, हाँ। सरपंच पिट्टे, बालबाड़ी वाले पिट्टे, जो भी गया चंडीगढ़ वही पिट्या, यूं काम कराया। तो कितनी सीटें जीत रही है कांग्रेस? कांग्रेस तो 61-62 सीटों पे आगे जा रही है। अब तमाम जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे जेजेपी हो, बसपा हो, इनेलो हो, इनका ये कोई कांग्रेस के वोट में सेंध मारे। ये तो भाजपा की बी टीम है। अच्छा। हाँ, बस कांग्रेस से भाजपा का मुकाबला, बाकी तो बी टीम क्यों लगती है ये सब? वो सारे बिकते हैं उन पे भाजपा पे जाके। तो ये लोग कांग्रेस के वोट में सेंध नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे, इनको कोई वोट नहीं देता। अब कोई वोट नहीं देगा। ये टक्कर मतलब बीजेपी कांग्रेस की है। हाँ। बीजेपी की कितनी सीटें आ रही है? बीजेपी की सीटें 9 सीटें आएंगी। सिर्फ 9 सीटें बस। इतनी हालत खराब हो गई, इतनी हालत- इतने दुखी हो गए आप। हाँ, जमात जब्ती कर रहे हैं। खाता नहीं खोलने देंगे क्या? बिल्कुल नहीं खोलने देंगे, भाजपा को यहाँ से भगाएंगे। मैं लाडवा सीट से हूँ। सीएम साहब से आते हैं आप? हाँ जी, हारने जा रहे हैं सीएम साहब। सीएम साहब हार रहे हैं यहाँ से 8 तारीख को। इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी है मैम 10 साल से किसानों का। आप मंडी में जाके देखिए, जीरी पड़ी जी, खरीद नहीं है, कुछ नहीं है। किसान वहाँ पे सो रहा है रात को मंडी में। जीरी बेचने जाते तो क्या दिक्कत आ रही है किसानों को? सरकारी खरीद नहीं हो रही है मैम, ना एमएसपी मिल रहा है। एमएसपी नहीं मिल रहा? नहीं मैम, वहाँ पे मैम वो रात को सोते हैं किसान, अपनी जीरी की रखवाली कर रहे हैं जी, धान की 6 महीने की। क्या लग रहा है सर? क्या बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है उनको, राहुल गांधी जी को। आप ये बताइए हरियाणा में क्या हो रहा है? हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है 65 सीटों से। हरियाणा से कांग्रेस सरकार आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। क्या कारण लग रहा है आपको? कारण ये बेरोजगारी से मार रहे हैं। क्या लग रहा है युवा किसके साथ जा रहे हैं? इस बार बदलाव चाहती है, कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। और क्या लग रहा है? क्या माहौल नजर आ रहा है? प्रियंका को देखने आए, हमें प्रियंका अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। नहीं आए, सुंदर लगती है, लेकिन हरियाणा में महिलाएं क्या करने वाली है इस बार? हमको कांग्रेस आएगी इस बार। कांग्रेस आएगी। हाँ, अशोक अरोड़ा जीतेगा। कांग्रेस जीतेगा यहाँ? हाँ जी, कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। हाँ, फुल बहुमत। महिलाओं के लिए क्या मुद्दा रहेगा इस बार हरियाणा में वोट डालने जाएंगे? सॉरी, सुरक्षा है महिला? बस हम तो यही चाहते हैं कि जीते। जी जी। क्या लग रहा है माहौल इस बार? वो एक तो कांग्रेस का है, 90 में से 80 सीटें कांग्रेस जीत रही है आज की डेट में। 80 सीटें? जी। फिर भाजपा कितनी जीत रही है? भाजपा तो है ही नहीं, खत्म है भाजपा। हरियाणा से सुपना साफ है। आएंगे अन्य 8 है। खाता नहीं खोलने देंगे क्या? नहीं, खाता नहीं खोलने देंगे भाजपा का, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं है उसका, बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें 10 साल कर लिया, बहुत ज्यादा। तो हुड्डा ने क्या किया आप लोगों को? हुड्डा ने बहुत कुछ किया। हुड्डा के टाइम में फसलें नहीं रुली जिम्मेदार की। आज देख लो, फसलें 15 दिन हो गए वहाँ पड़ी है, कटी हुई। मंडियों में रुलती है, बरसात के टाइम में भी। क्या हुड्डा ने बहुत कुछ किया। हुड्डे के टाइम में फसलें नहीं रुली हैं, बीजेपी के टाइम में रुली है। क्या लग रहा है महिलाएं सुरक्षित है भाजपा राज में? 10 साल राज में? हाँ जी, सुरक्षित ही है अभी तो। किसके साथ जा रही हैं आप? मैं अभी क्या पता, अभी कुछ नहीं पता। अभी कुछ नहीं पता। हाँ, चलिए। जी सर, क्या माहौल नजर आ रहा है हरियाणा में? 8 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। कौन मुख्यमंत्री बन रहा है हरियाणा का? कितनी सीटें, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? मुख्यमंत्री बनेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। अच्छा। और उसको पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप देख सकते हो कितना विशाल बहुमत आने वाला है। ऐसी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। और थानेसर सीट का तो आप हाल देख सकते हो कि पैर रखने की जगह मिल रही है आपको। आप यहाँ आए हो, आपने देखा क्या कि पैर रखने की जगह थी? अगर थी
तो बताओ, अगर नहीं जीते फिर तो विशाल बहुमत से ही आ रहे हैं। इतनी बड़ी लहर कैसे आगे होगी? कितनी सीटें जीत रही है कांग्रेस? हमारे हिसाब से तो लगता है कि 75 से ऊपर सीटें आनी चाहिए कांग्रेस की। और बीजेपी की? बीजेपी की आएंगी क्या कुछ? किसी को लगता है क्या? आपको लगता है भाई साहब? बिल्कुल नहीं। किसी को लगता है क्या बीजेपी करेगी? तो आपको नहीं, एक तो नहीं आती, 5-7 तो ले लेंगे। 5 और 7 ही ले लेंगे? बिल्कुल ले लेंगे, इससे ऊपर नहीं आती। इतने दुखी हो गए क्या भाजपा राज में? चलो आप मुझे सुख होने का एक कारण बता दो। आप तो माइक लेके सारा दिन लोगों से बातचीत करते हो। गिव मी ए सिंगल रीजन कि कोई आदमी बीजेपी से खुश कहाँ है? एक सिंगल रीजन। जब आप लोगों ने वोट दिया, 5 साल और मौका दिया आप लोगों ने, तो 10 साल मौका दे दिया ना, मिला क्या? महंगाई, भ्रष्टाचार, जमीनें खरीदना, बेरोजगारी, नशा, शिक्षा का स्तर, स्कूल बंद, पोर्टल, और बताओ क्या चाहिए? लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हम तो जीत रहे हैं इस बार, हरियाणा हैट्रिक लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हरियाणा से चुनाव नहीं लड़ रहे। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो विधायकी का चुनाव नहीं लड़ रहे। यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो विधायक लोग हैं। मनोहर लाल खट्टर जी भी यहाँ से भाग गए। अगर जीतते होते तो खट्टर जी दिल्ली दिखते क्या? क्यों लड़े एमपी का चुनाव? बगल में लाडवा, क्यों निकाला? बगल में लाडवा है, नायब सिंह सैनी का क्या हो रहा है? नायब सैनी हार रहे। अरे आप जमाने थे तो पूछ लो कितनों की जब्त हो रही है और कितनों की बच रही है। सवाल जीत हार का नहीं है, सवाल है कि जमानत किसकी बच रही है और किसकी नहीं बच रही। चलिए, तमाम क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, जेजेपी, इनेलो, बसपा, ये तमाम। चलो, जेजेपी की एक सीट भी कोई शर्त लगाने के लिए तैयार हो तो बता दो भाई, सबसे पूछ लो। जीरो। इनेलो, बसपा। चलो देखो, एक आधी सीट वोट काटू है, अब वो कहीं लोगों को बरगला के वोट ले लेंगी तो एक दो तो आ ही जाएंगे किसी ना किसी की। कंपटीशन भाजपा और कांग्रेस में ही। चलो, कांग्रेस, आम जनता है कांग्रेस के साथ। क्या कह रहे हैं आप? मैं ओनली कांग्रेस आएगी यहाँ से। ओनली कांग्रेस, ओनली कांग्रेस, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद मैडम। कांग्रेस ही, भाजपा नहीं? नहीं, भाजपा तो जीरो 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 भाजपा। ओनली कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्या मुख्य कारण है कांग्रेस पार्टी? मैं विधानसभा लाडवा से हूँ और हम मोदी को भी हरा देते अगर मोदी आता तो। मोदी ने इस देश को बेवकूफ़ बनाया है, भाईचारा खराब किया है। अगर मोदी खुद आ जाता तो हम उसको भी हराने की हिम्मत रखते हैं लाडवा से। मोदी तो गयो। अमित शाह भी आ रहे हैं, अमित शाह का भी दौरा लगातार हो रहा है। 2+2 की जोड़ी जो है देश को बर्बाद कर दिया, हम इनसे छुटकारा चाहते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी बाबा भी आए थे, वो कह रहे थे डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। गोरखपुर जाकर आया हूँ, वहाँ भी लोग इसको पसंद करते हैं। बनारस में 2.5 महीने रहा हूँ, ये जबरदस्ती जीत रहे हैं। वहाँ भी इसको बाबा को हम गोरखपुर के धाम में बैठाएंगे, वहाँ पर ये टल्ली बजाएगा। आप तो मोदी जी को भी भगा रहे हैं सबको। मोदी जी इसके सामने डांस करेंगे। किसके सामने? तो योगी के सामने, मोदी के सामने। हाँ, और हम लोग ताड़ियां बजाएंगे। ये होने। आप लोग प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसा बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? क्यों मोदी से क्या डर लगना है? हम वोटर हैं, हमारी ताकत है, हम वोटर हैं। मोदी तो हमारा नौकर है, मोदी हमारा नौकर है, हम वोटर हैं। वोटर में जो ताकत है, जो बाबा साहब के संविधान ने हमें ताकत दी है, मोदी क्या है? चलिए, अब हरियाणा में क्या हो रहा है? खट्टर साहब का काम अच्छा लगा? खट्टर साहब सुनो, खट्टर साहब खट्टर साहब बाहर गए। नायब सिंह सैनी सैनी बेचारा तो सैनी जो है वो फोटो स्टेट सीएम है, फोटो स्टेट है। अब फोटो स्टेट तो वैसे ही बारिश में भीग जाते, खत्म। फोटो स्टेट सीएम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कितनी सीटें आ रही है भाजपा की और कांग्रेस की? कांग्रेस की तो आएंगी 60 से ऊपर, और ये बीजेपी की पाएंगी 10 की पूरी होगी तो मुश्किल है, बाकी 10-20। हरियाणा तो चौटाला परिवार का नाम आता है, दुष्यंत चौटाला कुछ कर पाएंगे? उनका परिवार तो जगह ढूंढ रहा है किधर रास्ता मिले ताकि हम दिखाई दे जाएं। खत्म होगी वो बात। खत्म। आप भी कुछ कह रहे हैं? मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अशोक अरोड़ा जी हमारे दिलों की धड़कन है और कांग्रेस पार्टी हमारे रग रग में, हमारे खून में बसती है। तो कांग्रेस पार्टी के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। खट्टर साहब जैसे वर्कर को धक्का मार के बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। खट्टर साहब को और खट्टर साहब के परिवार को, खट्टर साहब की पार्टी को और नायब सैनी को तो खासतौर से सबको खत्म बाहर निकाल देंगे। इन्होंने पीछे पिछा दिया, 20 साल पीछे पिछा दिया हरियाणा को 20 साल पीछे पहुंचा। यस, बिल्कुल खत्म कर दिया। करे क्या करे? किसानों के लिए कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। 800 जवान मर गए वहाँ, किसान मर गए वहाँ, किसी ने पूछा?
कोई नहीं पूछा। तो बहुत नाराज है तमाम वर्ग, सारे नाराज हैं, कोई तमाम वर्ग से। क्या लग रहा है क्या होने वाला है हरियाणा में इस बार? हरियाणा में बदलाव होने वाला है, बदलाव होने वाला है। बिल्कुल बदलाव होएगा। कांग्रेस लाओ और बीजेपी को भगाओ। चाचा क्या हो रहा है इस बार, क्या करने वाले हैं आप लोग? अब की बार तो वो बात थी ना, जब बीजेपी का 75 पार, ये 75 पार इधर है और वो 40 सीटें लेके आए थे। और अब की बार तो एंटी इनकम्बेंसी है बहुत ज़्यादा, इनकी 20-22 सीटों से बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी, बहुत ज़्यादा। और एक और बताता हूँ मैं आपको, देखो हरियाणा की बातें सुनाता हूँ आपको। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, CMI की जारी की 2023 की रिपोर्ट, ये बताता हूँ मैं आपको। फैमिली में पति पत्नी और बेटी 3 है सिर्फ, और ये 68 सदस्य दिखा दिए फैमिली आईडी में। ये है इनके काम। हाँ, ये 3 सदस्य हैं। और आज की अखबार, आज की कटिंग है ये, आज की। आप देखो, एक मिनट आप ये कहाँ खट्टर तो है अब ये किसान आंदोलन में हरियाणा के 114 किसानों की मौत संयुक्त किसान मोर्चा की सूची के अनुसार जींद जिले के सबसे ज़्यादा 17 ये चीज़ें हैं। अच्छा, हरियाणा में सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता, हाई कोर्ट की फटकार लगाई हाई कोर्ट ने भी सरकार को। तो ये चीज़ें, ये देखो तमाम समस्याएं हैं चाचा। हाँ चल, ये तो बेटा बहुत समस्याएं हैं। महिलाएं किसके साथ जा रही हैं? हाँ जी, हम तो कांग्रेस को देंगे वोट। कांग्रेस को देंगे। हाँ जी। बीजेपी में क्या परेशानी हुई महिला? बस बहुत परेशानी है, बस पूछो ना, सारी परेशानी है। महिला सुरक्षित है बीजेपी राज में? कुछ ही नहीं है। महंगाई बहुत है महंगाई। गैस सिलेंडर 1200 का है गैस सिलेंडर। राहुल गांधी ने वादा किया 500 रुपए में देंगे, भरोसा है? हाँ, भरोसा है। क्या क्या दिक्कतें और आपको सामना करना पड़ा भाजपा के राज में? बस महंगाई है, काम नहीं है बच्चों का। हाँ जी, काम नहीं है बच्चे। हाँ जी, सबसे परेशान है, बहुत परेशानी है। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे है जी। जब से ये सरकार आई है, जहाँ तो पेपर लीक हो रहे हैं, आप पेपर देके घर जाओगे उससे पहले आपके पास नोटिस आ जाएगा खबर में कि पेपर लीक हो गया। UGC का पेपर लीक हुआ, JEE का पेपर लीक हुआ, सारे पेपर इनके लीक हो रहे हैं। जो इन्होंने भर्ती की, जो ये कहते हैं कि हमने इतनी भर्ती दे दी, वो इन्होंने आचार संहिता में ले आके खड़ी कर दी। अब ये कह रहे हैं कि उन भर्तियों का रिजल्ट हम इलेक्शन के बाद निकालेंगे। अब बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा कि दूसरी सरकार जो आएगी, क्योंकि 5 सालों से इन्होंने अब भर्तियाँ निकाली थी, उनकी भर्तियों का क्या होगा। बच्चा इतना मेंटली डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने कि कोई भी भर्ती होती है वो केस में चली जाती है, और बच्चों को ये नहीं पता कि वो भर्ती अब अगली सरकार में फाइनल होगी या नहीं होगी। आरोप लगाती है कांग्रेस पे खर्ची पर्ची से युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। ये तो कहते हैं ना, ये बात ये कहेंगे, इनको ये पूछने वाला हो, इनका जो 2016 में सबसे पहले पेपर इन्होंने लिया था, जब पेपर लेने वाला हुआ था, इनके भाजपा के नेता के स्कूल से ही वो पेपर लीक हुआ था। ठीक है, क्लर्क का सोनीपत से पेपर लीक हुआ था। और जो इनके ही नेता हैं वही कह रहे हैं कि हमने मतलब गोलन, इनका पूंडरी से जो विधायक था, उसने खुद कहा कि मेरे लड़के के 48 लाख रुपए फंसे हुए हैं HSC के विभाग में। बहुत परेशान है, युवा बहुत परेशान है जी। और इस बार जो चेंज आएगा वो इन भर्तियों के कारण, जो इन्होंने CAT में पेपर फंसाए हुए हैं, वो युवाओं के कारण ही बदलाव आएगा। व्यापारियों से फिरौती। तो बीजेपी के साथ है कोई? आप ये देख लीजिए, आप यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, वो हब है यूनिवर्सिटी यहाँ का। कोई भी बच्चा जो इनकी सरकार में लग भी गया ना, वो भी इनको वोट नहीं देगा। कारण ये है कि यदि उनको लगाया है ना, तो खून के आंसू रुला के फिर उसको लगाया है, और वो कभी इनको वोट नहीं देगा। परिवर्तन चाहते हैं आप? परिवर्तन आएगा जी, इनकी 20 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी।